कि वह किरदार में आप इस तरीके से आप घुस जाते हैं, यू स्टॉप लुकिंग एट विजय वर्मा। मन कर रहा था कि ये कितना गंदा किरदार है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। हर किसी का एक मतलब ख्वाब तो ये होता ना कि हम आलिया भट्ट को रोमांस करें। पीपल से इन द फिल्म इंडस्ट्री की हु इज ऑपोजिट यू इन दिस फिल्म, ही इज ऑपोजिट हर। आपका क्या ख्वाब है? ख्वाब था पहली फिल्म करना जब मैं बम्बई आया था। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक फिल्म मिल जाए हमको। लाइक जावेद साहब सेड, लाइक नसीर साहब सेज कि किरदार बनाता है एक्टर को। हाय, मैं हूं विजय वर्मा, आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर। कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनकी कामयाबी से बेहद खुशी होती है, विजय वर्मा उन्हीं में से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको बॉलीवुड हंगामा पे एक बार फिर। थैंक यू फरीदून, बहुत अच्छा लगा आपसे फिर से मिलके। सेम है। एंड डार्लिंग्स में जो आपने जिस तरीके का आपने काम किया है, तो जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि दैट ब्रैकेट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे परफॉर्मेंस को। एंड आई वुड से कि इट्स लाइक अ डिलीशियस परफॉर्मेंस इन अ वे कि दैट ईच टाइम यू कम ऑन स्क्रीन, तो ये होता है कि कुछ अजीब सी चीज करेगा जो कि आपको दैट विल जस्ट बैफल यू कंप्लीटली। Correctly. इट एंटरटेन्स यू, इट जस्ट मेक्स यू हेट हिम और एनीथिंग। एंड व्हिच इज आई थिंक अगर कोई भी किरदार अनप्रेडिक्टेबल हो सके, उससे ज्यादा उस किरदार की आई थिंक कामयाबी का कोई और सिरा हो नहीं सकता। हाँ, it was full of surprises in the writing also. So I like unpredictability in characters because as much as we want to be surprised when we are watching a film. Like हमको पता होता है कि आगे क्या हो सकता है, and yet if something or some event or some scene surprises you, it's nice, right? देखिए क्या होता है कि आपके आपके परफॉर्मेंसेज में जो सबसे खासियत होती है कि दैट यू आर नॉट एक्टिंग। और आई थिंक ये किसी भी एक्टर के लिए अगर आप वो चीज़ आप कर सकें कि वह किरदार में आप इस तरीके से आप घुस जाते हैं कि फिर वो आप यू स्टॉप लुकिंग एट विजय वर्मा। इट्स द कैरेक्टर दैट इज कमिंग ओवर देयर। और जिस तरीके के जो लेयर्स हैं आई थिंक किरदार में, कि आप उसको पूरी तरीके से आप विलेन भी नहीं कह सकते। मोहब्बत करता है वो, अब लेकिन उसका मोहब्बत का इजहार अलग अलग लोगों का अलग तरीके का होता है। Correct. वो अगर ये कहना कि वो बदला नहीं है, वो बदला है, लेकिन वो फिर से अपने पुराने जो उसके रविश है उसके पर आ जाता है। ये जो पूरा ग्राफ को पूरा मैनेज करना, आई एम श्योर कि डायरेक्टर ने भी आपको हेल्प किया होगा। आप पर्सनली कैसे उसको किसी भी किरदार को आप इमेजिन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं? तो जब पहली बार मैंने कहानी पढ़ी, इस किरदार का जो डार्क साइड है या इसकी जो प्रॉब्लमेटिक साइड है, वो बहुत ज़्यादा मुझे मन कर रहा था कि ये कितना गंदा किरदार है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। लाइक आई हेटेड द कैरेक्टर। देन आई स्पोक टू जसमीत कि आप मुझे थोड़ा सा हेल्प करो, समझाओ क्या है ये, क्यों है। तो देन शी वॉक मी थ्रू her idea of and her perspective of how she's wanting to say this film. And in that perspective I found like there is some kind of humor, there is some kind of empathy, there is some kind of a larger message, and there is underlying idea of a wrong romance, a broken marriage, a twisted relationship. So many things are going there. And मुझे पता था कि ये कैरेक्टर करना है तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको और जितना रियलिस्टिक उसको मैं बना सकूं, जितना उसको लिव्ड इन बना सकूं, उतना ज़्यादा इफेक्टिव होएगा। क्योंकि कुछ 15-20 मिनट में शुरुआत में जो वो करेगा, उसकी वजह से आगे उसके साथ जो होगा वो जस्टिफाइड होना चाहिए। क्या बात। और वो 3 सीन है जब घर पे लौट के आता है और अपनी पत्नी के साथ इस तरह का बर्ताव करता है ना। वो 3 सीन मैटर करने चाहिए। तो जसप्रीत ने मुझे बहुत हेल्प किया। हाँ, और इस तरह के किरदार और इस तरह के लोग और इस तरह की घटनाएं आम चीज़ है सोसाइटी में। If I look closely, I'm sure I've seen a man like that in my life. I've seen a relationship like that in my life. I've seen a troubled marriage, a marriage that needs to be, broken. So all these things are there. It's drawn from life that way. The idea is to completely commit, and to completely commit to a part like this, आपको अपना बायस कैरेक्टर के अगेंस्ट साइड में रख के ईमानदारी से रोज जाके इस तरह का कमीनापन करना पड़ता है। देखिए,
एक आई थिंक बहुत हम लोग दिलचस्प दौर में आज के टाइम पे हैं कि दैट एक तो आई थिंक पिक्चर का जो सिलेक्शन था प्लेटफॉर्म का वो बहुत सही था बिकॉज बहुत सी चीज़ें जिस तरीके से जो सिनेमा हॉल में आजकल हो रही हैं कि दैट फिल्मों का जो रिस्पांस मिल रहा है तो ये एक फोकस तरीके से पिक्चर रिलीज़ होती है, रिस्पांस मिलता है हर तरफ से, डिस्कशंस हो रहे हैं। आई थिंक किसी भी पिक्चर की कामयाबी का आई थिंक यही उसका उसका बेस्ट तरीका उसको गेज करने का यही है कि दैट अगर उसके बारे में डिस्कशन शुरू हो जाए, हाँ हर तरीके के डिस्कशंस हो रहे हैं इस पिक्चर को रिलेटेड, सोशो ये वो हर तरीके से। लेकिन जैसे एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है, मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे लगता है कि मैं डायली आई एम सेइंग एज अ व्यूअर, ठीक है, कि अभी जैसे जो एक कन्वेंशनल जो रोमांसेस थे वो कहीं ना कहीं लोगों को बोरिंग लगने लगे हैं। कि जैसे आपका एक कन्वेंशनल रोमांस अगर आलिया भट्ट के साथ में होता तो वो एक और पहलू होता, ठीक है, हर किसी का मतलब ख्वाब तो ये होता ना कि भाई हम आलिया भट्ट को रोमांस करें। आप यू आर पेयर्ड विद आलिया भट्ट, लेकिन जो आपके रिलेशनशिप का पिक्चर के अंदर जो चर्चा हो रही है वो गैर मामूली है। अल्टीमेटली इट इज यू एंड आलिया भट्ट, यू आर पेयर्ड टुगेदर, करेक्ट, बट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, इन अ वेरी अनकन्वेंशनल मैनर। करेक्ट। तो आपको लगता है कि दैट की ऑडियंस जो है वो नए तरीके के रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट कर रही है, नए तरीके के रिलेशनशिप्स को पेट्रनाइज कर रही है, उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्शंस हैं आज के टाइम पे, वो कोई भी प्रेडिक्टेबल चीज़ देखना नहीं चाहते हैं। आई थिंक यू समड इट अप कंप्लीटली। लाइक आई फील जो हो चुका है, जो लोग देख चुके हैं, उसमें सरप्राइज नहीं है, नया कुछ नहीं है। And as you rightfully said, so me and Alia, and as people say in the film industry कि who's opposite you in this film and he is opposite her, इस तरह का जो होता है इसमें truly we are opposite each other, Exactly. like opposite to proper capacity because we are fighting each other. But I think हम लोग जब Godfather देखते हैं उस टाइम का नया सिनेमा था, वो आज भी रेलेवेंट है, उसमें कुछ नया था। तो द रिलेशनशिप बिटवीन एल पचिनो and Diane Keaton is so twisted, and yet it is iconic, and it is a romance which is not correct, but it is a romance. I feel like audience हमेशा से चाहती थी कि कुछ नया देखे। अच्छी बात ये हो रही है कि अब बना के दे रहे हैं लोग। डेफिनेटली ऑफ लेट मेरे कुछ एक्टर्स से, मतलब मैं एक्टर्स इन द सेंस कि दैट वेरी फाइन एक्टर्स, उनसे मेरी डिस्कशंस हुए अलग अलग इंटरव्यूज़ में, और मैं पर्सनली उनका ज़ाती तौर पे उनका मैं फ़ैन हूँ उनकी एक्टिंग का। लेकिन अब जैसे एक एक्टर है, मेरी उनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं कि यार मैं तो मेन लीड करना चाहता हूँ, और इन द सेंस कि मेरे जो आइडल हैं वो अमिताभ बच्चन हैं, और मतलब एक वो वाला पर्सोना। करेक्ट। तो मैं बेसिकली मैं सोच में मैं पढ़ा कि दैट भाई आपके जो इतने अच्छे परफॉर्मेंसेज आ रहे हैं, अगर देखा जाए आप यू आर स्पीयर हेडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो शोज हो, तो ये भी मेन लीड है। लेकिन वो जो उन्होंने अपनी जवानी में जो फिल्में देखी थी, हाँ, जो एक पर्सोना था, यू नो, लार्जर देन लाइफ हो, तो अब उनको लेकिन वो चाहिए। आपका क्या ख्वाब है? आप किस तरीके से अपने आप को एक अपनी छवि को देखते हैं? मेरे साथ दो चीज़ें हुई। मेरा ख्वाब था पहली फिल्म करना जब मैं बम्बई आया था। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक फिल्म मिल जाए हमको जहाँ से मैं आया हूँ। तो ख्वाब पहली फिल्म का था। उसके बाद में ये पता चला कि लोग मुझे किस आंख से देख रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इस तरह का किरदार है, बट किसी ने चांस दिया, किसी ने देखा, किसी ने कुछ सोचा मेरे बारे में, और वैसे धीरे धीरे चीज़ें होती गई। मुझे नहीं पता था, जब शुजीत सरकार की पिंक मैंने की थी, मुझे नहीं पता था इस तरह का किरदार मेरे अंदर है या मैं प्ले कर सकता हूँ। और फॉर दैट मैटर मिर्ज़ापुर में जो ट्विंस थे, इस तरह का मैं कर सकता हूँ। लोग मुझे अपॉर्चुनिटीज़ देते गए और मैं उसमें से चूज़ करता रहा। और प्रोसेस वही है कि पूरी तरह डूब के काम करना है, घुमा फिरा के वहीं पर है कि अगर हाँ कर दी, उसके पहले जितना भी लड़ना झगड़ना, खुद के साथ सर फोड़ना है कर लो, बट एक बार हाँ बोल दिए तो आप पूरी तरह से डूब जाओ काम में। बट आई फील लाइक आई हैव नेवर सब्सक्राइब टू द आइडिया ऑफ a conventional journey. My journey is unconventional. Absolutely. My life has been unconventional. I've made very unconventional choices to be where I am. And therefore, my work should reflect an ideology that I followed, which is to completely like collaborate with people and see what they can bring out of you.
Actor, as much as they want to give credit to themselves, are completely a slave to the writer, to the characters that they are portraying. हमजा किया हूँ तभी जाके इस तरह का रेस्पॉन्स आया है. मैं अगर सड़क पे छोटे कपड़े पहन के भागने लग जाऊं तो नहीं आएगा इस तरह का रेस्पॉन्स. आई एम जस्ट सेइंग द पर्सन इज डिफरेंट. एंड जावेद साहब सेड, लाइक नसीर साहब सेज, कि किरदार बनाता है एक्टर को. बिल्कुल. एक्टर खुद से कुछ नहीं कर सकता. तो इसलिए जब इस तरह के किरदार मेरे पास आते हैं, और मुझे पता है कि कोई जल्दी से रोल करेगा नहीं मेरी एज ब्रैकेट में जो एक्टर्स हैं, they will not jump on this character. And therefore, I feel like there is a great window and opportunity for me to kind of make my mark. And do something that is dangerous. And that is not conventionally a stepping stone to lead to where you want to be, because I don't really have a goal of where I want to be, but I've chosen to be in the middle of the things. I want to do bigger parts. I want to do main parts, because I've done the journey of doing smaller parts and earning my right to be here. And the audiences are going with me, and somehow the directors are loving what I'm doing. So I feel like, why should I be my own obstacle in this journey? हाय, मैं हूं विजय वर्मा. आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर.